हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी को हम बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि यह बोर के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। और इस सारणी को रॉग वर्नर तथा वरी नामक वैज्ञानिकों ने बनाया गया है। इस आवर्त सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बांटा गया है, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया है। इन 7 क्षैतिज कॉलमों को हम आवर्त कहते हैं। आज मैं आपको आवर्त सारणी बनाने की विधि, इसमें उपस्थित तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉन विन्यास और उनके परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी दूंगा। तो आवर्त सारणी को बनाने के लिए हम सबसे पहले 18 कॉलमों को लिखते हैं। पहला कॉलम ये हो गया, और इसमें 3 आवर्त के बाद ये दूसरा कॉलम हो गया, और इसमें 1 2 3 क्षैतिज पंक्तियों के बाद ये तीसरा कॉलम प्रारंभ होता है, तीसरा ऊर्ध्वाधर कॉलम प्रारंभ होता है। और इस प्रकार 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम आते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और फिर यहाँ के बाद इस प्रकार इसके सामने ऐसे लेंगे, ये 6 कॉलम और लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हुए 6। यहाँ एक तत्व के लिए ऐसे बना देंगे, ये हो गया। अब इसमें 2 कॉलम है, तो यहाँ पर इस तरह से इन 2 कॉलमों को बना देंगे। अब यहाँ से हमें 4 कॉलम बना, 1 2 3 क्षैतिज कॉलम हो गई है, 4 क्षैतिज कॉलम और बनाने हैं। 1 2 3 4। इसमें 2 कॉलम नीचे ऊर्ध्वाधर कॉलम लिए गए हैं, 2 क्षैतिज कॉलम लिए गए हैं इसमें। और इन क्षैतिज कॉलमों को 14 वर्गों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब ये आपकी आवर्त सारणी तैयार है। इस आवर्त सारणी को 18 वर्गों में बांटा गया है।
अब देखिए, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अगर हम संशोधित आवर्त सारणी की बात करें तो इसको उसमें फर्स्ट ए कहते हैं, इसे सेकंड ए कहते हैं, इसे थर्ड वी, फोर्थ वी, फिफ्थ वी, सिक्स्थ वी, सेवंथ वी, और इन तीनों को एट्थ ग्रुप कहते हैं। ये फर्स्ट ए है और ये सेकंड ए है, नहीं फर्स्ट बी और सेकंड बी हो गया। ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और ये शून्य वर्ग है। अब यहां पर ये आवर्तों को बताता है और ये मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आवर्त हैं। और ये जो 7 आवर्त हैं हमें यह कक्षाओं की संख्या को बताता है, क्योंकि हमारे पास कितनी कक्षाएं हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है नाभिक के बाहर वो 7 वृत्तीय कक्षाएं हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो उन कक्षाओं को कौन बताता है? ये आवर्त उन कक्षाओं को बताते हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा, ये छठवीं कक्षा और ये सातवीं कक्षा है। तो आवर्त हमें क्या बता रहे हैं? आवर्त हमें कक्षाओं की संख्या को बताते हैं। अगर इनमें हम इलेक्ट्रॉनों को भरें, अगर इनमें हम तत्व परमाणुओं को इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में भरें तो उनकी एक ट्रिक है। पहला तत्व अगर भरना है तो फर्स्ट वर्ग या पहले वर्ग की ट्रिक है ह ली ना की रब से फरियाद। फर्स्ट वर्ग के हमें तत्वों को किस प्रकार याद करना है? ह ले ना की रब से फरियाद। अगर दूसरे वर्ग के तत्वों को हमें याद करना है तो कैसे करना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब 13वें वर्ग या थर्ड, देखिए फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए करेंगे और जो बी पोर्शन है वो इन वर्गों में 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक रखा गया है। तो अगर हम तीसरे, थर्ड ए या 13वें वर्ग को देखें तो उसकी ट्रिक क्या है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। चौथे वर्ग की ट्रिक है कहें सीता जी सुनो प्रभु। पांचवें वर्ग या 15वें वर्ग, फिफ्थ या 15वें वर्ग की ट्रिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 16वें वर्ग या सिक्स्थ ए वर्ग की बात करें तो इसकी ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओल्ड स्टाइल से टी पो। इसकी वर्ग 17वें वर्ग की अगर ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। और अगर शून्य वर्ग या 18वें वर्ग की बात करें तो इसकी ट्रिक है हरभजन नेहरा अगर
कर 0 रन पर। अगर हम इन तत्वों की बात करें तो इन तत्वों की ट्रिक को इस प्रकार से बनाया जाता है, 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक की पूरी ट्रिक को, यानी इस चौथे आवर्त की पूरा आवर्त एक साथ लेना है। और वो कैसे है? शक्ति वक्र मन, शक्ति वक्र मन, फी को नी को जन। क्या है? शक्ति वक्र मन, फी को नी को जन। इसको देखें, इसकी ट्रिक है वाई जरनव जरनव मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सीढ़ी। यानी कोई टीचर है, वो कह रहा है अरे जरनव, किसी जरनव नाम के बच्चे से कह रहा है अरे जरनव मुंह क्यों तक रहा है, पढ़ एबीसीडी। लेकिन एबीसीडी की जगह पर वो क्या कर गया है? एजी सीढ़ी। अगला ला, और इस पर स्टार लगा देते हैं। क्यों स्टार लगा देते हैं? क्योंकि यहां से ये 14 तत्व उठाए गए हैं, तीसरे वर्ग से और इस छठवें आवर्त से 14 तत्व उठाए गए हैं, और यहां भी तीसरे वर्ग के और 7वें आवर्त से भी ये तत्व हटाए गए, यानी यहां से इन तत्वों को लिया है और यहां से इन तत्वों को लिया है। तो ला हफ ता डब्ल्यू रे, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, उधर इधर मत देख, उधर इधर मत देख। कोई है डब्ल्यू नाम के इंसान से हफ्ता मांग रहा है कि ला हफ्ता डब्ल्यू रे। अब वो इधर उधर देखने लगा तो उसने कहा इधर उधर मत देख। क्यों? पिटाई और होगी, अगर तू इधर उधर देखेगा तो तेरी पिटाई हो जाएगी। तो इन आवर्त सारणी के तत्वों को याद करने की ये ट्रिक है। पहली ट्रिक क्या है? ह ले ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहें सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन पर। अब इनकी बात करें तो शक्ति वक्र मन, फी को नी को जन, वाई जरनव मुंह तक रियो रे पढ़ एजी सीढ़ी, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, उधर इधर मत देख पिटाई और होगी। और अगर हम बात करें यहां से इन तत्वों के आईयूपीएसी नाम दिए हैं और इनको बनाने की विधि भी है, और इनको बनाने की विधि, इन तत्वों के आईयूपीएसी नाम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। तो इन तत्वों को वहीं पर डिस्कशन करेंगे। तो लेंथेनम जो एल है, यहां से 14 तत्वों को लिया गया है। कहां से? छठवें आवर्त और तीसरे वर्ग से। तो इनकी ट्रिक यहीं से चलेगी। क्या है? लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने, शर्म एसएम से ईयू या एक की गर्दन तोड़, गर्दन तोड़ दी होगी, और तमाशा यव लंबा चलेगा। यानी कैसे करेंगे? लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शर्म से एक की गर्दन तोड़
दी होगी और तमाशा अब लंबा चलेगा। अगर इसकी बात करें, किसकी बात करें, इस यहां से AC से आगे के तत्वों की, क्योंकि ये कहां से लिया गया है, 7वें आवर्त में जो तीसरा वर्ग है उससे आगे लिया गया है। इसकी ट्रिक क्या है, एक था पागल उल्लू नेपाली उसके पुराने पीयू आम कम बिके उसने कॉफी ऐसे फरमाई FM मैडम नूडल्स, मैडम MD मैडम नूडल्स लाई, मैडम नूडल्स लाई। अब देखिए इनकी ट्रिक क्या है, एक था पागल उल्लू नेपाली उसके पुराने आम कम बिके, फिर वो कहां गया, किसी होटल में गया, तो उसने कॉफी ऐसे फरमाई मैडम नूडल्स लाई। इसकी ट्रिक देखें, लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शर्म से एक की गर्दन तोड़ दी होगी और तमाशा अब लंबा चलेगा या तमाशा अब लंबा खिंचेगा। ये तो इन तत्वों को भरने की रही ट्रिक। आवर्त सारणी में तत्वों को हम किस प्रकार भरते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ग की, तो इन दोनों वर्गों को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्व। अगर इन 6 की बात करें यहां से लेकर के यहां तक, तो इन 6 को कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। ये जो 10 हैं ये 10 क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व। क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व। और इनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक तत्व। इन्हें क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसका कारण मालूम है कि इसका इन दोनों तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह S1 में प्रवेश करेगा। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में प्रवेश करेगा, P उपकोष में प्रवेश करेगा। इनका अंतिम तत्व D उपकोष में प्रवेश करता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। अगर और विस्तार से देखा जाए तो इसे तो हम कहेंगे ये जो तत्व वो S1 है, ये है S2। S में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, S1 S2। तो ये S1 है ये वाला और ये क्या है S2। अगर बात करें तो ये P1 P2 P3 P4 P5 और ये P6 है। अगर यहां बात करें तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। इधर बात करें F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F30 और F40। अगर हमें बात करनी है, अब आपको मालूम है कि ये कक्षाओं की संख्या को बताता है। अगर इसका हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा 1S1। अगर इसकी बात करें तो 2S1, ये 3S1 4S1 5S1
6s1 7s1। यहां बात करें तो ये कच्चा बताता है ये क्या 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। यानी कहने का मतलब क्या, ये s1 को प्रदर्शित कर रहा है, ये कच्चा को प्रदर्शित कर रहा है। यानी आगे जो कच्चा लिखी जाती है 1s1 2s1 3s1। ऐसे ही अगर यहां देखें तो हमारा D1 है, लेकिन D1 में कच्चा कौन सी है 4। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 4d1 4d2 4d3 4d5 4d6 4d7 4d8 4d9 और 4d10। d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10। क्लास कौन सी है, कोर्स कौन सा है, चौथा। यहां बात करें 5d1 5d2 5d3 5d4 5d5 यानी 5d5 5d7 5d9। यानी ये D1 से लेकर के D10 तक होते हैं। और कौन सा D है, पांचवा। इसकी बात करें तो कौन सा कोष है, छठवां कोष है। 6d1 6d2 6d3 6d4 6d5 6d7 6d8 6d9 6d10, ये D10 हो जाएगा। 6d1 से लेकर के 6d10। अब इनका अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है ns1 से 2 तक। यानी क्या हो जाएगा, n क्या है, इनकी संख्या है, आवर्तों की संख्या है, कक्षाओं की संख्या है। और ns1 भी हो सकता है, s2 भी हो सकता है। क्यों कि अगर हम इसकी बात करें तो n की जगह पर 1 s1 हो गया कि नहीं बात करें। अगर हम इसकी बात करें तो 2 n की जगह पर 2 आ गया और s की जगह पे 2 ns2। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ns1 से 2 तक। अगर इनकी बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ns2 n-1 d1 to 10। अब देखिए समझिए, अगर बात करेंगे इसकी तो इसमें पहले क्या आएगा ns1 यानी 4s1 हो जाएगा। 4 आ गया, n 4 हो गया, s2 तो हो गया। और n-1 यानी d कौन सा होगा, 4 में से गए तो 3d और क्या हो जाएगा 1 2 3 10 तक। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, यानी अंतिम कक्षा n है और उससे पहले वाली कक्षा d में ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, चलो यहां लिख देता हूं, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ns2 np126 ऐसे लिख दो, अथवा इसे ऐसे लिख सकते हैं ns2 n-1 d10 और np126 ऐसे लिख सकते हैं। या तो शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए लॉन्ग। क्यों कि पहले आपको मैंने पढ़ाया कि उपकोष विन्यास, जब मैंने आबाहु का नियम पढ़ाया था उसमें क्या था s sp sp sdp sdp फिर sfdp sfdp, यही तो पढ़ा था भाई। s पढ़ा दिया ये, फिर sp sp हो गया, फिर sdp sdp हो गया, फिर sfdp हो गया, sfdp हो गया, यही तो बताया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो बताइए s के बाद कौन आता है, d आता है, और d के बाद फिर क्या आता है, p आता है। तो n के बाद s आ गया, s के बाद क्या आया, d आया, लेकिन d अंतरिक्ष कक्षा का होगा, फिर उसी कक्षा का p आता है, उसी कक्षा का क्या आता है, p आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाता है ns
2n-1 D12 10 np12 6 हो जाएगा। और इनकी बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कहां से निकलेगा, देखो यहां पर तो n तो s2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर भी ns1 2 दोनों कर दीजिए, चलो 1 और 2 बताऊंगा आगे, कारण बताऊंगा इसका, ns1 2 दोनों। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, अंतिम कक्षा में जो n है उसका s1 और 2 भी हो सकता है। फिर क्या होगा, n s के बाद क्या आता है, f आता है। लेकिन क्यों, मैंने आपको एक अपवाद बताया था पिछली वीडियो में, उसे मैं यहां पर क्लियर करूंगा। और इसका क्या हो जाएगा, n-1 d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और n-2 f में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। n-s अंतिम कक्षा, s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उप अंतिम कक्षा n-1 d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और सेकंड थर्ड लास्ट कक्षा, तृतीय अंतिम कक्षा में n-2 में f 1 से लेकर के 14 तक। क्यों, f1 f2 f3 f4 f5। अब जैसे इसको देखें हम, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बन जाएगा, ये कौन सी कक्षा है, ये यहां से लिया गया, ये कौन सी कक्षा है, छठवीं कक्षा है। तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मैं यहां बताऊं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, ns12। तो n क्या है 6, तो 6s2। और क्या हो जाएगा, n-1 d 0 से 1, तो n-1 कौन सा हो गया, n-1 को, ये n6 तो n-1 क्या होगा 5d0। और इसका क्या हो जाएगा n-2, ये n6 तो n-2 क्या हो जाएगा 4, 4f कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 4f1। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 6s2 5d0 4s1। अब इन तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो s ब्लॉक तत्व और p ब्लॉक तत्व हैं इन्हें नॉर्मल तत्व कहते हैं, यानी साधारण तत्व। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन तत्वों को हम कहते हैं, यहां लिखी देता हूं, इन दोनों तत्वों को हम कहते हैं साधारण तत्व, नॉर्मल तत्व। इसको भी हम कहते हैं साधारण तत्व, क्या कहेंगे, साधारण तत्व कहेंगे। इन D1 से D10 ये सब क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब ये जो श्रेणी है, क्योंकि ये 2 श्रेणी है, केवल ये 2 श्रेणी है या नहीं है, तो ये जो श्रेणी है लेंथेनम से प्रारंभ होती है, इसलिए इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनम श्रेणी। क्या कहेंगे इसे, लेंथेनम श्रेणी। और ये एक्टिनोड से चालू है तो इसे क्या कहेंगे, एक्टिनम श्रेणी। क्या कहेंगे, एक्टिनम श्रेणी या एक्टिनोइड श्रेणी। ये लेंथेनम श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी, ये एक्टिनम श्रेणी या एक्टिनोइड श्रेणी कहलाती हैं, ये दोनों श्रेणी। दूसरी बात, अब मैं आपको बताऊं कि जो इनके परमाणु क्रमांक कैसे डालते हैं। तो परमाणु क्रमांक डालने के लिए आपको एक मैजिक नंबर याद रखना पड़ेगा, 2 8 8 18 18 32। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये मैजिक नंबर है, ये जादुई अंक, क्या है, जादुई अंक है ये। और ये मैजिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ये जादुई अंक आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैजिक नंबर क्या है, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8
18 18 32। तो अगर हम इनका परमाणु क्रमांक देखें तो परमाणु क्रमांक देखेंगे हम, यहां देखिए इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है 1। कितना है? 1। अब इसमें जादुई अंक जोड़ो, इसमें जोड़ो 2। अगर 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया। अब 3 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 11। इसका परमाणु क्रमांक हो गया। 11 में आपको क्या जोड़ना है? फिर 8 जोड़ना है, क्या हो गया? 19। इसका परमाणु क्रमांक हो गया। 19 में आपको कितना जोड़ना है? ये 18 जोड़ना है, कितना हो गया? 37। इसका परमाणु क्रमांक हो गया। 37 में आपको पुनः 18 जोड़ना है, कितना हो गया? 55। इसका परमाणु क्रमांक हो गया। 55 में आपको क्या जोड़ना है? 32। कितना हो गया? 87। इसका परमाणु क्रमांक हो गया। अब क्योंकि पहले आवर्त से अगर कोई तत्व प्रारंभ होगा तो उसमें 2 जोड़ा जाएगा, और पहले आवर्त से तत्व प्रारंभ नहीं है तो फिर अब ये 2 को हम नहीं जोड़ेंगे। अब क्या जोड़ेंगे? 8 8 18 18 32। क्या जोड़ेंगे? 8 8 18 18 32। अब इसके 3 के बाद क्या आएगा? इसका 4। 4 में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ो, कितना हो गया? 12। 12 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है, कितना हो गया? 20। 20 में कितना जोड़ना है? 18। कितना हो गया? 38। 38 में कितना जोड़ना है? 18। कितना हो गया? 56। 56 में कितना जोड़ना है? 32। कितना हो गया? 88। अगर वैसे भी देखे तो 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर इसका परमाणु क्रमांक कितना? 4 के बाद कितना आएगा? इसका 5 है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। इसका 1 है तो यहां पर इसका 2 होगा। अब देखिए 5 में हमको कितना जोड़ना है? 8। अब यहां से चलेगा, पी ब्लॉक कहां से चलते हैं? यहां से। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो यहां से काम करेंगे। अब देखिए 5 में कितना जोड़ना? 8। कितना हो गया? 13। 13 में कितना जोड़ना है? 18। कितना हो गया? 13 और 18, 13 18 31। 31 में कितना जोड़ना है? 18। 18 जोड़िए, कितना हो गया? 49। 49 में कितना जोड़ना है? 32। 32 में 49 गए तो 81 हो गया। कितना हो गया? 81 हो गया। सही है? नहीं, 49 50 51 81, सही है। अब देखिए यहां पर कितना? 6। 6 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है, कितना हो गया? 14। 14 में 18 जोड़िए, कितना हो गया? 32। 32 में 18 जोड़िए, कितना हो गया? 50। 50 में 32 जोड़िए, कितना हो गया? 82 हो गया। इसे देखो 7। 7 में कितना जोड़ना है? 8। कितना हो गया? 15। 15 में कितना जोड़ना है? 18। कितना हो गया? 33। 33 में कितना जोड़ना है? 18। कितना हो गया? 51। 51 में कितना जोड़ना है? 32। कितना हो गया? 83। अब देखिए यहां क्या? 8। 8 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ो, कितना हो गया? 16। 16 में 18 जोड़ो, 34। 34 में 18 जोड़ो, 52। 52 में 32 जोड़ो, 84। यहां कितना? 9। 9 में कितना जोड़ो? 8 जोड़ो, 17। 17 में 18 जोड़िए, 35। 35 में 18 जोड़ो, 53। 53 में 32 जोड़ दीजिए, 85। अब यहां देखिए 2। 2 में ये 8 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो गया? 10। 10 में पुनः 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 18। 18 में 18 जोड़िए, कितना हो गया? 36। 36 में 18 जोड़ो, 54। और 54 में 32 जोड़ो, 86 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक हो गए। दूसरी बात, अगर हमें इन्हें ध्यान रखना है तो सीधा रखो 20। 20 से 21 22 23 24 25 26 27 28 29 सीधे लिख दीजिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये कितना है? 38। फिर 39 थे, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। इसे देखो 56 के बाद 57, और 57 से 14 तक तो ये हैं कितने? 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67, 68, 69, 70, 71। फिर यहां से आ गया 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 हो गया पूरा। अब ये कितना 88, 88 के बाद 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो हमें ये क्या ध्यान रखना है, एक और बात, ये क्योंकि 3D कहां से प्रारंभ होता है, इसका इलेक्ट्रोमिनस क्या है n-1d, ns12, n-1d 10। तो n क्या है यहां पर देखो 4, तो n-1 कितना होगा 3। तो ये सारे क्या हुए 3D। तो इसे हम कहते हैं 3D श्रेणी के तत्व। इन्हें क्या कहेंगे 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे 3D है ये, तो ये क्या होगा 4D श्रेणी के संक्रमण तत्व हो गए ये क्या हो गए 4D हो गए, ये 5D श्रेणी हो गई। 5D श्रेणी के संक्रमण तत्व हो गए, यानी 3D 4D 5D और ये 6D होते हैं। 6D श्रेणी के संक्रमण तत्व होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं 6D श्रेणी के संक्रमण तत्व। तो ये 3 से लेकर के 12 तक जो 10 वर्ग हैं, इन 10 वर्गों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व। ये 4D श्रेणी, ये 5D और ये 6D श्रेणी होती है। तीसरी बात, अब हम बात करेंगे धातु, अधातु और उपधातुओं की। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये सभी क्या है धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके। डी श्रेणी के तत्व देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, और इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था एस में जा रहा था। तो इसमें भी एस में जा रहा है, इसमें एस में। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किसमें है, अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी में जाएगा, लेकिन अंतिम कक्षा कौन सी है एस वाली है। इसमें भी अंतिम कक्षा एस वाली थी और इसमें भी अंतिम कक्षा एस वाली है। तो ये सभी भी क्या होती हैं धातुएं होती हैं। यहां पर देखें तो यहां पर भी अंतिम कक्षा देखिए 6s2 5d 0 4f1 है या नहीं है। तो अंतिम कक्षा कौन सी है, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी छठवीं है। तो छठवीं लास्ट कक्षा कौन सा एस, एस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, छठवीं कक्षा एस है, और एस ये भी अंतिम कक्षा थी, ये भी एस अंतिम कक्षा थी, इसमें भी एस अंतिम कक्षा, इसलिए ये सभी भी क्या है धातुएं हैं। यानी पूरा एस ब्लॉक धातु हाइड्रोजन को छोड़कर, पूरा डी ब्लॉक धातु हाइड्रोजन को छोड़कर, पूरा एफ ब्लॉक धातु हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये सभी क्या है धातुएं हैं। अब यहां पर देखें, अगर हम देखिए, अगर हम इस प्रकार से एक क्रॉस लाइन मारें, कैसे यहां से लेकर के इस तरह क्रॉस लाइन मारें, तो ये जितने भी तत्व आएंगे ये कहलाएंगे अधातु। यानी ये बोरॉन क्या है, मैं चलो ऐसे लिखे दे रहा हूं उपधातु। सिलिकॉन क्या है उपधातु। आर्सेनिक क्या है उपधातु। आर्सेनिक क्या है उपधातु। टेलियम क्या है उपधातु। एस्टेटाइन क्या है उपधातु। और इसके साथ जो एंटीमनी है इसके बाद ये भी उपधातु है, एस भी एंटीमनी क्या है उपधातु। और ये जर्मेनियम ये भी क्या है उपधातु। यानी ये 7 उपधातुएं हैं। कौन कौन सी देखिए, रेड से कर ही दे रहा हूं इन्हें, ये उपधातुएं हैं। ये क्या है
उपधातुएं हैं। ये क्या हो गई? उपधातुएं हो गई। जो कारी कारी से लिखी हुई हैं ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। और अगर इन उपधातुओं की ट्रिक देखें तो कैसे देखेंगे? सीता, गीता और बबीता सब ट्यूशन आती हैं। इनकी ट्रिक क्या होगी? सीता, गीता और बबीता सब ट्यूशन आती हैं। समझ में आया नहीं आया? सीता, गीता और बबीता सब ट्यूशन आती हैं। ये इनकी ट्रिक है। अब दूसरी बात, अगर हम बात करें, यहां पर लिख देता हूं चलो, अगर ये कोई धातु है, उपधातु है, कौन सी है? ये उपधातु है। यहां पर उपधातु, ध्यान रखना ये उपधातु है। तो उपधातु के ऊपर स्थित जो भी तत्व होते हैं आवर्त सारणी में वो अधातु होते हैं। कौन होते हैं? चलो इसे यहां लिख देता हूं। उपधातु से ऊपर स्थित तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और उपधातु से इधर कहां? लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? अधातु। और उपधातु से आगे जो भी होते हैं, उपधातु से नहीं, ये धातु होते हैं। इधर लेफ्ट साइड में कौन होते हैं? धातु होते हैं। गलत। उपधातु से ऊपर अधातु और उपधातु से इधर अधातु होते हैं। और उपधातु से नीचे क्या होते हैं? उपधातु से नीचे होते हैं धातु। और उपधातु से इधर कौन होते हैं? धातु। यानी हम अगर आवर्त सारणी देखें, हमारा पी ब्लॉक, आपको 3 ब्लॉकों में तो कोई परेशानी नहीं है। एस ब्लॉक धातु है, डी ब्लॉक धातु है, एफ ब्लॉक धातु है। अब इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों है पी ब्लॉक में। तो हम ध्यान कैसे रखेंगे? मैंने अधातुओं को ब्लैक में लिख दिया है। अगर यहां से लेकर के यहां तक एक लकीर खींचे तो ये क्या आ जाती है? उपधातु आ जाती है। और आर्सेनिक के सामने वाली उपधातु और इसके सामने वाली भी उपधातु है। अगर हम बात करें इधर उपस्थित, तो इससे ये सभी क्या है? इससे इधर कौन उपस्थित है? आयोडीन है और जीनोन है। इससे उपस्थित रेडोन, ये सभी क्या है? अधातु। अगर इसके ऊपर की बात करें तो ये सभी क्या है? अधातु। ये सभी क्या है? अधातु। ये सभी क्या है? अधातु। ये सभी क्या है? धातु। अगर इधर की बात करें तो ये क्या है? धातु। ये धातु, ये धातु, ये क्या है? धातु है। और नीचे भी तो टेलिनियम के नीचे पोलिनियम क्या है? धातु हुई। अब प्रश्न आता है कि भाई अगर इस ग्रुप की बात करें, ये ग्रुप, तो इसमें वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, चलो यहां पर लिख देता हूं। एक और बात ध्यान आ गई मुझे, वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। बात करें इसकी वातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इन सभी की वातम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी वातम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2। यहां लिखा हुआ ना वातम कक्षा है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इनकी वातम कक्षा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन इनकी वातम कक्षा में देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और इनकी वातम कक्षा में देखें तो इनकी वातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो इनकी वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वातम कक्षा में। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दान देंगे, ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दान देंगे, 3 भी दे सकते हैं। क्यों देते हैं? ये अगले क्लास 12th के एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर नंबर 4 है, उसमें बात करेंगे। ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दान देंगे। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन दान दे करके अपना स्टक पूर्ण करेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ले भी देते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं। लेकिन ये सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब बताइए इसकी वातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन रहने पर भी तो ये जो बिस्मिथ है या ये पोलेनियम है, तो बिस्मिथ और पोलेनियम
इनकी वायतम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वायतम कक्षा 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें तो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए, तभी तो इनकी अंतिम कक्षा पूर्ण होगी। लेकिन जब ये धातु हैं, नीचे इन पर उपस्थित उपधातु है, नीचे जब ये धात्विक गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इन्हें तो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन लेते क्यों नहीं है, देते क्यों है? इसके बेटे 2 कारण हैं। इसके 2 कारण है कि ये धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो पहला तो कारण है, यहां पर लिखता हूं, चलो इसका पहला कारण क्या है? पहला कारण तो है परिरक्षण प्रभाव, और दूसरा कारण है इसका अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। इनके कारण ये वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं है, क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। अब देखिए परिरक्षण प्रभाव क्या है। अगर हम बात करें बिस्मिथ और पोलोनियम की, बिस्मिथ और पोलोनियम की अगर हम बात करें, तो चलो ये बिस्मिथ है, ये क्या है बताइए? ये नाविक हो गया। और बिस्मिथ की वायतम कक्षा की बात करें तो वायतम कक्षा कौन सी है इसकी? 6वीं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6 कक्षा हो गए ना इसके। बिस्मिथ और पोलोनियम की वायतम कक्षा कितनी हो गई? 6। अब एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहा है? ये सभी पूर्ण है, ये सभी पूर्ण है, इलेक्ट्रॉन है यहां पर। कहां पर है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है बिस्मिथ की। और इसमें कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक बात बताइए कि ये जो नाविक का आकर्षण है वो इस कोष में ज्यादा होगा, इसमें कम हो जाएगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा। तो नाविक का जो आकर्षण है ये नाविक से लेकर के इन कक्षाओं में जाते 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 क्या होता है? घटता है या नहीं घटता है? जब कक्षाओं की दूरी नाविक से बढ़ेगी, कक्षाओं की दूरी नाविक से बढ़ेगी, तो नाविक का आकर्षण कक्षाओं से कम होगा या नहीं होगा? तो जब नाविक का आकर्षण कम होगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान है या इनसे इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है? जाहिर सी बात है कि इनको इलेक्ट्रॉन डालना अधिक कठिन है और निकलना आसान है। दूसरी बात, इन नाविक का जो यहां तक जो आकर्षण होता है ये कम क्यों होता है? इसका एक कारण है परिरक्षण प्रभाव। क्यों? परिरक्षण प्रभाव क्या है कि इनमें अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है इन कोषों में? जब इन कोषों में इलेक्ट्रॉन है और इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन में आपस में प्रतिकर्षण नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन में आपस में प्रतिकर्षण होगा तो जो नाविक का आकर्षण इस पर पहुंचना चाहिए उससे कम आकर्षण यहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? जब उससे कम आकर्षण यहां पहुंचेगा तो इन कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकाल आसानी से देंगे अपेक्षाकृत डालने से, इसलिए ये क्या होते हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी बात, अक्रिय युग्म प्रभाव की बात करें तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है कि यहां क्या है? ये है P3, ये क्या है? P3। और कौन सी कोशिका है? N, यानी NS2 N-2 F50 और N-1 D10 और NP3, ये हो गया। तो बताइए S उपकोष से और P उपकोष में कितना अंतर है? तो क्या ये N उपकोष के इलेक्ट्रॉन को P उपकोष ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही कारण है कि ये क्या करते हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। इनकी वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण भी ये क्या करते हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके धनायन बनाते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएं। इसलिए इन उपधातुओं से नीचे स्थित जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। तीसरी बात, एक और
टॉपिक रह गया है। अगर हम बात करें लेंथेनम 57, तो लेंथेनम 57 की बात करें हम, तो लेंथेनम 57 कहाँ बात करें, चलो यहाँ बात कर लेते हैं। लेंथेनम 57 मैंने उस दिन बताया था 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉन क्या है, sp sp 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2 और 4f14 नहीं sp sp sdp sd p6 5p6। अब 6s2 आ रहा है और इसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, F में जाना तो चाहिए F1 में 4f1 में, लेकिन इसमें यह इलेक्ट्रॉन जा करके किस में जाता है, 5d1 में जाता है। बताया था या नहीं बताया था। जब ये 5d1 में जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि 57वां जो तत्व है वो डी ब्लॉक का तत्व है। ऐसे ही 89वां जो तत्व है वो डी ब्लॉक का तत्व है। इसलिए 57 और 89 इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एस के बाद एफ में न जा करके पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में जाता है। ऐसे ही इस एफ के बाद एस के बाद एफ में इलेक्ट्रॉन न जा करके किस में जाता है, डी में जाता है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आज हमारी बेसिक केमिस्ट्री का अंतिम पार्ट था। इसके बाद हम 12th और 10th का कोर्स प्रारंभ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।